हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह होंगे। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया था कि आपका जो है एग्जाम्स गेंगे आपके लिए जो है यूथ कंपटीशन की जो बुक है मैथ वाली 2024, जिसमें 16,000 समथिंग करके प्रश्न है, वो जो है चैप्टर वाइज जो सीरीज है अभी चलेगा। और पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, और पहले ही चैप्टर से शुरुआत की गई है। ध्यान रखेंगे, साइंस और मैथ में चैप्टर वाइज, और उसके बाद से एक चलेगा जो एएलपी में जो है आए हुए हैं प्रश्न, मतलब शिफ्ट वाइज। एक शिफ्ट में एएलपी के जितने भी प्रश्न आए होंगे मैथ के, वो कराया जाएगा। समझ रहे हैं, पेपर जैसे जिस पेपर में कितना मैथ का प्रश्न है वो आपको सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो अभी आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज अभी फिलहाल में, क्योंकि सारी चीजें काम उस पर चल रहा है। और ये जो चैप्टर है आपका संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति चैप्टर है, और इसमें पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, और इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि कौन सा कलर बढ़िया लगेगा ये जरूर बताइएगा, काहे से कि अकेला ही है और आके हमको देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो सुनिए, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहली बात यह है ना भाई मेरे, आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो विभाज्यता के नियम बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो आप ना विभाज्यता के नियम आपको जानना एकदम से क्या है, जरूरी है। विभाज्यता के नियम में अभी मैं सिर्फ आपको 9 का बताऊंगा और 11 का बताऊंगा। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो 9 का विभाज्यता का नियम यह है कि जो भी संख्याएं आपको दी गई होंगी उसके अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, 11 का एकांतर पदों का योग का अंतर, ध्यान रहे, फिर से एक बार, एकांतर पदों के योग का अंतर यदि 11 या 0 आ जाए, 11 का मल्टीपल या 0 आ जाए तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। जानते होंगे मैक्सिमम लोग। आइएगा देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से भी और 11 से भी पूर्णतः विभाज्य है। तो हम चेक ही करेंगे, दूसरा कोई हमारे पास तरीका नहीं है। तो हम चेक करेंगे, तो पहले 9 का चेक करेंगे। तो 9 का चेक करने के लिए ना आप अंकों का योग करिए मत, पूरा 9 हटाते जाइए। 9 हट गया, ठीक है, 9 हट गया, 7 2 9, 7 2 9, 8 1 9, ये तो 9 से कटेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 11 से भी कटेगा। 27 72 18 है। तो ये देखिएगा एकांतर पदों का योग, तो 7 2 9, 9 1 10, तो ये हो गया 10। अब यहां से इसका एकांतर पद ये होगा, लाइए पेन चेंज कर देता हूं और सफेद ले लेता हूं। यहां पे देखिएगा 9 9 8 17, तो ये 17 होगा। दोनों का अंतर कितना है, तो माइनस नहीं रखते, बस 7 है। कितना है, 7। तो 7, मैं 7 नहीं बोला था, मैं बोला था कि या तो 0 हो नहीं तो 11 का मल्टीपल हो। जैसे 11 11 दूनी 22, 11 3 33, तो ये नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर आपका ये नहीं होगा। अब आइएगा, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। ये कह रहा है कि 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से कटेगा कि नहीं, तो 9 से तो आराम से दिख रहा है। अब 11 से इसको चेक करना पड़ेगा। तो आइए 11 से चेक करते हैं। तो दिया क्या है, 0 1 0 0 और 8 और ये 9 है। एकांतर पद ये होगा और ये होगा, तो 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और ये 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, और दोनों का अंतर कितना है, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरे पक्का यही आंसर है, क्योंकि दूगो तो होगा नहीं ना, जो 9 से और 11 से दूगो इसमें तो रहेगा नहीं कि कटे। तो जैसे ही आपका मिल जाए तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। पहला सवाल है, हो सकता है कि सवाल आसान लग गया होगा, मैं टाइम ज्यादा ले लिया हूं, लेकिन धैर्य बना के रखिए, बने रहिए, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, और यहां पे मैं लिख देता हूं कि अंकों का क्या करना रहता है, अंकों का योग करना रहता है। अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। और इसमें क्या होता है, एकांतर पदों का योग, एकांतर पदों के योग का अंतर, अंतर 0 या 11 का गुणज, मल्टीपल को गुणज बोलते हैं, अगर होगा तो संख्या 11 से कट जाएगी। समझ रहे हैं, बढ़िया लगेगा तो चैनल पे बने रहिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आप करिए, समझ रहे ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिएगा
आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि कौन सा कलर बढ़िया लग रहा है पेन, आप बताइएगा जरूर कमेंट में। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। नहीं पर जरूर ध्यान दीजिएगा, साइंस में भी और आपका जो है मैथ में भी नहीं पर ध्यान दीजिएगा। जो 9 से ना कटे, तो आइए चेक कर लेते हैं 9 से। ये देखिएगा, ये आपका कट जा रहा है ना, 4 4 8 1 9 और ये 9, ये तो कट जाएगा। नहीं वाला पूछा है, ये देखिएगा 7 2 9 8 7 15 3 18, ये भी कट जाएगा। और ये देखिएगा 9 9 कट गया, 5 4 9, ये नहीं कटेगा। ये आपका आंसर होगा, ये वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक ही रहेगा, आप समझ रहे होंगे। तो देखिए ये आसान था, कम टाइम देंगे, आगे निकल जाएंगे। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आ जाइएगा 3 पे। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 के विभाज्यता के नियम जान लीजिए। भाई मेरे, अगर मैं तेज बोल रहा हूं, स्पीड होगी, तो जरूर कमेंट आप करिए। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं बढ़िया करने का। कारण है कि जब मैं घुस जाता हूं ना, तो मतलब समझ ही नहीं आता है कि तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है। तो कुछ बच्चे ऑफलाइन में बोलते रहते हैं, सर आप बहुत तेजी से करने लगते हैं। कह रहा है इसमें कि 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 के विभाज्यता का नियम आप सुन लीजिए। 8 का विभाज्यता का नियम यह है कि अंतिम जो है ना, क्या भाई मेरे, अंतिम 3 अंक देखें। अंतिम 3 अंक संख्या के, यहां पर लिख सकते हैं आप क्या चीज, संख्या के, संख्या कोई भी संख्या होगी, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है, तो संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य होगा। समझ रहे हैं। 2 का क्या है, तो इकाई स्थान पे 2 का विभाज्यता का नियम यह है, झट देख लेते हैं कि अगर इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 आता है, तो संख्या आपका 2 से कट जाएगा। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई और दहाई अंकों को उसमें देखना रहता है। यदि कोई भी बड़ी सी संख्या है, इकाई और दहाई के अंक अगर आपका 4 से कट रहा है, इकाई और दहाई का अंक, तो समझ लीजिए संख्या भी 4 से पूरी कट जाएगी। 8 के कटने का नियम क्या है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक जो है 8 से कट जाएगा, तो संख्या 8 से कट जाएगी। समझ रहे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सारा। अब हम लोग चेक करेंगे, जैसे मैं यहां पर ले लिया 3 अंक, क्या है आपका 7 9 2। ये ऐसे करना भी जरूरी है, आप ओरली कर सकते हैं भाई। 8 का कोई बहुत बड़का भारी पहाड़ा थोड़े नहीं है। 9 बढ़ जाएगा तो 72 होगा, यहाँ पे 7 बचेगा 2 बचेगा, है ना। 9 8 72, फिर 7 2, फिर 9 बढ़ जाएगा। तो कह रहा है ना कि कौन नहीं कटेगा, तो ये तो कट रहा है। अब इसका देखिएगा, ये कितना है, 112 है, तो 14 8 12 से 112 होता है। यानी किसी के टेबल में 14 के टेबल में 8 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी 8 से कट रहा है। अब आइएगा 552 का देखिएगा, तो 8 6 का 48, उसके बाद से कितना है 7 9 72, ये भी हो जाएगा। अब इस पर देखिएगा, यही आपका आंसर है। समझ रहे ना, कैसे, तो ये तीनों जब कट जा रहा था, ये नहीं कटेगा। चेक कर लीजिए, 8 5 40 हो गया। अब बच जाएगा कितना, मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई मेरे, आप जरूर 412 को देखिए, 8 से कटाएंगे 5 बार जाएगा, 40 होगा, 1 2 होगा, 1 बार जाएगा 8, और यहाँ पे बच जाएगा 4। तो नहीं कट रहा है, और नहीं कटने वाला ही चाहिए। तो आंसर आपका कौन सा होगा, ये आपका सी नंबर होगा। मैं चेक कर ले रहा हूं एक बार कि कौन कौन सा कलर कैसा कैसा लग रहा है। ठीक है भाई मेरे, कौन सा कलर कैसा लग रहा है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं। ठीक है, काला तो छोड़ ही दो, जय हिंद जय भारत, काला को करना है। और कोई दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, यहां पर कर देता हूं। और भी कोई है, नहीं कोई कुछ नहीं है। अब तो आइएगा, ध्यान देते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। बढ़िया दिख रहा है, कुल मिला जुला के, भले पीला और हला नीला नहीं समझ, लेकिन साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो आपका जो है ये तीसरा था। अब तीसरे के बाद भाई मेरे चलेंगे हम लोग चौथे पे। ठीक है, कौन से प्रश्न पे, चौथे प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, एकदम बढ़िया है। आइएगा, यदि 7 अंकों की संख्या ये दे रखा है, 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का एक कोई मान बताइए, कोई मान क्या होगा। x और y का योग पूछ रहा है। तो आप भाई मेरे देखो, एकांतर पदों के योग का अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल होगा, तो संख्या 11 से पूरी कट जाती है। तो अगर ई 5
और कितना है 0, 4, x, 5, y और 3। अगर ये 11 से कट रहा है भाई मेरे, तो इसके एकांतर पदों को जोड़ो। तो ये कितना होगा 5 4 9, 9 5 14, 3 17, 17 हो गया। अब इधर वाला जोड़ो, इधर वाला 0 में x जोड़ोगे तो x होगा, y होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। इनका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो आप ना अगर इसका योग 17 रहता तो 17 में से 17 घटाओगे तो 0 हो जाता। तो आपके पास 17 कहां है, ऑप्शन नंबर सी में 17 दे रखा है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका यहां पर 17 होगा, x प्लस वाई का ही योग पूछ रहा है, x प्लस वाई का योग 17 होगा। समझ रहे हैं? और भी आप कह सकते थे कि सर 6 भी तो हो सकता है, क्योंकि 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन 6 ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, तो फिर काहे लम्बा हम लगाएंगे 6 पर। समझ रहे हैं? तो आइएगा 4 के बाद हम 5 पे चलते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा, कह रहा है कि यदि 11 अंकों की संख्या ये दे रखा है 72 से विभाज्य है। अच्छा 72 से विभाज्य है ना, तो इसका मतलब ना 72 से विभाज्य है, इसका मतलब ना कि हमको 8 गुणे 9 करना है। ऐसा लेना रहता है ना कि जो दो ऐसा लो, कोई भी बड़ा सा नंबर हो तो चेक करना है, तो ऐसा 8 और 9 लेना है ना कि जिसका HCF क्या हो, HCF 1 हो, HCF 1 हो, तो 8 और 9 का HCF 1 हो जाएगा। तो आपको चेक करना है पहले 8 से फिर 9 से। समझ रहे हैं? तो आइएगा वो संख्या में लिख देता हूं, क्या क्या है। 8 8 P है, फिर कितना है 5 है, 5 है, और आपका 4 0 8 5 और K, और ये रहा आपका 6। तो पहले तो आप ये समझो कि अगर 8 से ये संख्या कटेगी, जो संख्या 8 से और 9 से कट जाएगा वो पक्का 72 से भी कटेगा। पहला बात तो यही है। तो 8 और 9 से मैं चेक कर रहा हूं, तो पहले 8 से चेक कर रहा हूं। 8 से चेक करने का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक देखो, तो अंतिम 3 अंक यही है। इसके जगह पे क्या रहेगा भाई मेरे, क्या रहेगा, सुनिएगा, के की जगह पे या तो 0, नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, ऐसे करके 9 तक रहेगा। इसके अलावा कुछ और अंक है क्या जो आप रख सकते हैं? नहीं। तो अब हम रखेंगे 0, तो हमारा कितना हो जाएगा 506। तो 506 में 8 से ऐसे करने की जरूरत है, मन में भी कर सकते हैं। 8 6 48, 26 होगा ना, काम खत्म। अब हम रखेंगे 1, तो 8 से करेंगे तो 8 6 48, ठीक है, 3 और 6 ना, काम नहीं कर रहा है। अब आप 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यहां पर 2 रखेंगे, 526 करेंगे, 2 रखे, 1 रखे, 0 रखे नहीं हुआ, 1 रखे, 2 रखिए। 8 से 8 6 48, यहां पर बचेगा 4, है ना, 8 4 12 और 6, तो कितना हो गया 8 नहीं 8 6 करता है 8 से 56, 8 6 48, यस। तो 4 बचेगा, इधर भी ठीक था ना, कहीं गलती तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो यहां पे 3 अब रख के देखिए, कोई बात नहीं हो रहा तो 3 रख के देखिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 3 6 और 8 से, तो 8 6 48, और यहां पर कितना होगा 5 होगा, और ये 6 8 7 56। इसका मतलब ये है भाई मेरे कि के की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई है 3, के का मान आ गया है। अब इन सबको मिटा देता हूं, ये आप जल्दी जल्दी ओरली भी देख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसकी वैल्यू कितना आ गई 3। थोड़ा बढ़िया सवाल है ये, 3 आ गया। अब हमको ये पता चल गया कि यहां पर 3 है। अब हमको P का मान पता करना है, तो P का मान कैसे पता चलेगा, तो 9 से अब चेक करो। तो 9 से चेक करने का नियम ये है, कटने का नियम ये है कि सारे अंकों को जोड़ो। अगर 9 से कट गया या 9 का कोई मल्टीपल है तो संख्या भी आपका क्या आ जाएगा 9 से कटेगा। तो 6 3 9 काम खत्म, 5 4 9 काम खत्म, और आपका कितना 5 5 10 8 18 काम खत्म, यहां तक 8 8 16, और यहां पे इसके जगह पे अगर मैं 2 रख दूंगा तो 16 2 18। इसका मतलब है कि P की वैल्यू 2 आ गई और K की वैल्यू 3 आ गई। कह रहा है कि दोनों बराबर भी नहीं होना चाहिए, दोनों क्या नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो कहा बराबर है, 2 अलग बात है, 3 अलग बात है। तो अब क्या कह रहा है आपसे, अब देख लीजिए, कह रहा है कि 3K प्लस में 2P की वैल्यू बताओ। 3K तो 3 3 जा 9 प्लस
और ये कितना हो जाएगा, p की वैल्यू 2 है तो 4 और 9 4 13। अगर ऑप्शन में कहीं 13 दिख रहा है तो आप टिक लगा के फट से निकल जाइए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भाषा आपको जरूर समझ में आ रही होगी, तरीका भी आपको बढ़िया लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगेगा तो थोड़ा आपको शेयर करना है, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है। समझ रहे हैं ना? मैं आपसे पहले ही बोल दिया हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। समझ रहे हैं ना? आप टीचर की भांति मत देखिए, अगर भूल चूक हो जाएगी तो माफ करिएगा, बिल्कुल मैं आपकी तरह हूं। समझ रहे हैं ना? आइएगा आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 171 गुणे 172 173 17 से भाग विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आसान बात है, पहले आप ऐसे समझिए ना, मैं इसको लिख देता हूं 171 गुणे 172 गुणे 173, अब भागे क्या करना है 17, यही है। सुन लीजिए, मैं ऐसे करता हूं कि सुनिए ना, ऐसे 5 गुणे 7 अभाग्य 3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे छोटे पे, तो 5 7 कितना होगा 35, अभाग्य है 3, भाग देंगे तो कितना होगा, तो 11 3 33, शेषफल क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा 2 बचेगा, तो शेष 2 बच गया। लेकिन इसमें तो गुणा करना आसान बात तो नहीं है, हम दिमाग लगाएंगे कि एक काम करो, दिमाग क्या लगाना है, तो ऐसे देखो, पहले ना सिंगल सिंगल भाग दे लो। अगर आप 5 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2, बीच में गुणा है तो गुणा, इसमें बचेगा तो कितना होगा 3 के 3 तो 4 होगा। 4 का मतलब हो गया, ये देखिए 2 3 कितना हो जाएगा, नहीं 4 दूना कितना हो जाएगा 8, अब 8 हो गया तो फिर इसमें 3 से भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा 2, क्योंकि ये ज्यादा हो गया तो 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, शेषफल 2 बच जाएगा, 6 2 8 होगा। तो मैं कर रहा हूं इसमें वही का कि 17 दही 170, शेषफल बचेगा 1, गुणे ये 17 दही 170 बचेगा 2, गुणे 17 दही 170, तो इसमें शेषफल बचेगा 3 और 2 3 है 6, 6 कहां है, 6 जहां है टिक लगा के आगे निकल जाओ। समझ रहे हैं? सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, समझ रहे हैं? और मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि आप करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। जो भी आपका एग्जाम चल रहा है, अंग्रेजी टाइट है, एक बार टूटा फिर जुड़ ना सका, समझ रहे हैं ना? आता है अंग्रेजी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसको मना कर देता हूं, कहते हैं कि बेटा जाओ मेरा। आइएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेष नहीं 16 शेष बचता है। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेष 6 बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, तो उस भाजक का मान ज्ञात करिएगा। बैठ के सुनिए ना, बैठ के बना के देख लीजिएगा, लाल पीले हरे नीले अगर नहीं होने लगेंगे तो फिर से बात का समझ में नहीं आएगा कि सवाल शुरू कर कहां से करें, समझ रहे हैं ना? लेकिन आप बने रहिए, देखिए यहां पे क्या बात है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए कि 10 है, अब 10 में आप मान लो कि 3 से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए यहां पर ना मान लो, क्या कर लो, मान लो, समझा रहा हूं, अभी सवाल नहीं कर रहा हूं। 10 में 3 से भाग देंगे तो भाई मेरे 3 बार जाएगा, 3 तिली का 9, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा आपका 1। कह रहा है कि इसी को ना एक काम करो, आप इसी संख्या को, जो मूल संख्या है, ये मूल संख्या जो आप लिए हैं, इसका कर दो 2 गुना इसका कर दो तो ये 20 हो जाएगा, और 2 गुना कर दो। अब आप 3 से भाग दो, उसी से भाग दो, उसी भाजक से भाग दो तो 6 बार जाएगा 18 होगा, और शेषफल क्या बच गया, शेषफल बच गया 2, शेषफल क्या बच गया 2 बच गया। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, एक तो ऐसे आपको करना है, सवाल यही कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि हम ना इसमें इसको 2 गुना ना करके, थोड़ा बात को समझिएगा, इसको 2 गुना ना करके इस शेषफल को ही 2 गुना कर दीजिए, तो शेषफल को 2 गुना करेंगे तो 2 होगा,
अब आप 3 से भाग दीजिए, तो ये खुदे छोट है, जिससे भाग देंगे खुदे छोट है। जब छोट है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो अब आप बात को ध्यान दो, जरा समझिएगा भाई मेरे, सुनिए। आप ना इसमें 2 गुना किए तब वो शेषफल 2 बचा, एम में 2 गुना किए तब वो शेषफल 2 ये बच रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इस संख्या में 2 गुना ना करके, इस संख्या में 2 गुना ना करके हम शेषफल में ही गुना गुनी करेंगे। चाहे वो 2 गुना करे, चाहे 4 गुना करे, चाहे 5 गुना करे, चाहे 6 गुना करे, चाहे लात जूता गुना करे, कुछ करे, हम शेषफल में ही करेंगे। तो क्या कह रहा है कि शेष 16 बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुने को, तो शेषफल का ही 2 गुना कर देता हूं। तो 16 का 2 गुना करोगे तो कितना होगा, 32 होगा। तो 32 हो गया, 16 का 2 गुना 32। कह रहा है कि 2 गुने को उसी भाजक से, भाजक पते नहीं है, उसी भाजक से, मान लीजिए भाजक x है, विभाजित करने पर शेष क्या बचता है, शेष 3 बचता है। आप सोच के बताओ इसमें से कौन ऐसा नंबर है जो x की जगह पे रखेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। आप सोच के बताओ कि इस चारों ऑप्शन में से कौन x की जगह पे रखा जाए कि शेषफल 3 बचेगा। तो शेषफल जानते हैं, आप रख के देखिए क्या रखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये देखिए 23 दूना 46 ना, 23 ज्यादा बच गया। 29 रखेंगे ना, तो 29 कहीं है, 29 यानी x की वैल्यू भाई मेरे क्या है, 29 है। और 29 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही तो पूछ रहा था, यही तो आपसे पूछ रहा था। तो जब तक देखिए, ये तो मैं समझाया हूं, लगेगा कि टाइम कितना ले लिए, टाइम पे हर बार मैं टाइम पे विशेष ध्यान देता हूं। कारण है एग्जाम में बैठा हूं, टाइम को मैनेज किया हूं, टाइम का अभाव भी पड़ा है एग्जाम में, तो इसलिए सारा क्रेडिट समय का है। समय आपका ठीक है तो सब ठीक है, समझ रहे हैं ना। टाइमिंग आप सुधार लीजिए, एग्जाम में टाइमिंग का ही खेल रहता है। तो अगर आप ये वाली बात जानते हैं तो आपको बस इतना ही इस सवाल के लिए करना था, और कुछ, ये तो मैं समझाया हूं बस। अब यहां से आप नोट कर लेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो जो शेषफल बचेगा उसी को हम जितना गुना कहेगा या स्क्वायर कहेगा या जो चीज भी कहेगा हम शेषफल को ही करेंगे। बात यहां से नोट कर लिए, समझ रहे हैं। बुक रखे रहिए साथ में, अगर सॉल्यूशन बढ़िया लग रहा है तो आप बुक का सॉल्यूशन देख लीजिएगा और मेरा सॉल्यूशन देखेंगे तो खुद आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। बकवास नहीं करूंगा, सीधे बात करूंगा क्योंकि टाइम लगेगा। तो ऐसे ही जानते ही है, चैनल नया है, इधर उधर होगा तो कहेंगे कि लंबा बातें कर रहा है, पढ़ा रहा है कम। तो यहाँ पे पढ़ाई नहीं रही, हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आइएगा, कह रहा है कि यदि संख्या जो दे रखा है 8 से विभाज्य है तो y का मान बताओ। एकदम सामान्य बात है, 6 है, 4 है, 8 है, 4 है, y है और 6 है। 8 के इसके जगह पे क्या रहेगा अगर ये 8 से विभाज्य है तब? कुछ नहीं भाई, आप जानते हैं कि क्या तरीका है। तरीका है कि 8 से विभाज्यता के नियम में लास्ट के कई गो लेते हैं, 3 गो अंक लेते हैं। यहां पर क्या क्या होगा, या तो 0, 1, 2, 3, 4। अब पूछा क्या है, न्यूनतम पूछा है, इस पर भी थोड़ा सा बल देंगे आप, मैं इस पर भी बल दूंगा, न्यूनतम अधिकतम पर भी ध्यान देना है। अगर न्यूनतम पूछेगा तो 0 की तरफ से आइए, अधिकतम पूछेगा तो 9 की तरफ से आइए। तो यहाँ पे 0 रखिए, 8 5 40 ना, 1 रखिए, 8 5 40, 1 8 दूना 16। यस, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि क्या रहेगा, 1 रहेगा और 1 का है ऑप्शन नंबर 3 में। बात मेरी समझ रहा है कि नहीं। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, 1 रखा हूं y के जगह पे, 8 से भाग दो तो 8 5 40, 1 बच गया, 8 दूना 16, कट गया पूरा पूरा। यही तो करना था, समझ रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा जो आसान सवाल रहेगा आप ऐसा करिएगा, उम्मीद करिएगा कि मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो आप सपोर्ट करिएगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट में आप देखिएगा, कह रहा है कि 15 अंकों वाली संख्या ये दे रखा है, 9 से विभाज्य है, तो a का मान बताइए। आप ना मेरे जैसे लिखिएगा मत, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपको समझाना नहीं है। मैं तो लिखूंगा 15 अंकों वाला, लिख के रहा हूं। अगर आपको बढ़िया से दिख रहा है तो आइए मैं आपको यहीं पे करके दिखा दूं, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम लगेगा। आप भी मत लिखिएगा। 9 इसमें से हटाओ, 9 से विभाजित हो, 9 हटाओ, अभी यहां से 9 हट गया। और भी देखिए 5 4 9 हटाइए, और ये देखिएगा 2 और 7 हटाइए, और यहां पर देखिएगा 5 4 9 हटा दीजिए, 1 और 8 हटा दीजिए, हटा दिए, 6 3 9 हटा दीजिए। अब हमारे पास क्या क्या बच गया है, देखिए 1 बचा है 3, 1 बचा है 7 10, और 1 बचा है 4 14। और 14 में क्या जोड़ेंगे,
14 में क्या जोड़ोगे कि 18 या 9 का 9 के जैसे कि टेबल वाला आ जाए 9 18 27 ऐसे, तो 4 ही ना जोड़ोगे। तो 4 कहाँ है भाई मेरे, 4 ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, बी में, तो 4 होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही करना है, इसमें कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट 9 के बाद 10 पे आइएगा, कह रहा है कि 8 अंकों की संख्या दे रखा है, 18 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या ये दे रखा है 9 से विभाज्य है। तो कह रहा है कि 3x + 2y माइनस जेड का मान बताइए। अधिकतम संभावित मान पूछा है, ध्यान रहे, देखिए मैं अभी पीछे बोला ही था कि इस पर ध्यान देना रहता है। आइए हम ध्यान दे दिए। पहला चीज इसमें लिख के बताता हूं क्योंकि आप समझ रहे हैं, 3x 5 4 7 9 ये, और ये कह रहा है ना किससे विभाज्य है, 88 से। 88 का मतलब क्या होगा, 8 और 11 होगा। तो पहले 8 से चेक करो। 8 से चेक करने का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक देखते हैं। तो इसके जगह पे y के जगह पे अधिकतम कोई मान सोचो तो 9 से सोचना है। तो पहले क्या होगा, या तो 9 होगा, या तो 8 होगा, या तो 7 होगा, ऐसे डॉट डॉट करके होगा। तो रखो पहले 9, तो 8 से करेंगे ना। आइए 9 रख के देखता हूं, 9 रख के देखता हूं, ये 4 हो जाएगा, y की जगह पे 9। तो 8 से एक बार जाएगा, 8 होगा 1, और ये 8 दूना 16 होगा, 16 3 और ये 4, ना 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 ना, ये नहीं होगा। अब सुनिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा, y की जगह पे 8 रख दीजिए, तो 9 8 4, और किससे भाग देना है, 8 से, तो 1 के बार जाएगा, 8 होगा, और यहाँ पे 1 8 दूना 16 और 2 बचेगा। तो अब आप समझ गया, 8 3 के 24। यस, मैं समझ गया कि क्या होगा किसके जगह पे। तो आप देखिएगा y बराबर हमको पता चल गया कि अधिकतम मान कितना होगा, 8, क्योंकि ये बताना है तो x और y का तो मान z का तो मान होना चाहिए। अब आप समझ गए कि यहां पर 8 रहेगा, तो अब आप 11 से चेक कर लीजिए, 8 वहां रखकर 11 से चेक कर लीजिए। तो 11 यहां पे 8 रखेंगे तो सुनिएगा कैसे होगा, देखिए ये देखिए 8 8 7 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, तो यहां पर लिखिए 23, 11 वाला मैं देख रहा हूं। अब यहां से देखिए x 4 4 होगा, और ये कितना होगा 9 9 4 13 होगा, 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 होगा। तो ये होगा 17 प्लस x होगा। तो अब इसी का तो अंतर देखना रहता है। तो आप बताओ इसके जगह पे क्या रखोगे, तो इसके जगह पे अधिकतम सोचना है। तो इसके जगह पे अगर आप क्या रख दोगे, 6 रख दोगे तो हो जाएगा। x के जगह पे 6 रखोगे तो 23 हो जाएगा, कितना 23 हो जाएगा, 17 6 23, 23 23 0 हो जाएगा। तो x की भी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 23, क्योंकि 8 9 7 कोई भी नहीं रख सकते हैं, नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या रखे 6। तो x का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया। अब हमको चाहिए z का, तो z का कैसे निकलेगा, तो इससे निकलेगा, किससे, 42 51 39, क्या है 42 51 और ये क्या है 39, z और 2, तो ये 9 से कट रहा है, कह रहा है। तो ये तो आसान बात है, कैसे, तो सुनिएगा, 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, और ये देखो 2 3 5 7 8, इसके जगह पे तब क्या लेना पड़ेगा 1, तभी तो 9 होगा। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई। तो रख दो यहाँ पे, ये आप 3x अब प्लस 2y अब माइनस में z, तो रखो यहाँ पे 6 3 18, 8 दूना 16 अब माइनस 1, तो 8 16 दूनी 32, 32 दू 34 1 35, 34 है ना, तो 33 ना होगा, एक घटाएंगे तो 33 होगा। 33 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही 33 दे रखा है। देखिए तो एक बार और जोड़ लेते हैं, ये 8 6 14, 14 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, इकाई स्थान पे 3 है, बस। तो ये आपका आंसर कौन सा, देखिए इसमें किसी को भी लंबा टाइम लगेगा यार, मेरा ही थोड़ा नहीं लगा, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन सबका लगा होगा, आप ही का नहीं, सबका लगेगा। तो आप इसके बाद से आप देखिएगा कौन सा 11 नंबर प्रश्न, समझ रहे हैं, 11 नंबर पे आइएगा, है ना अभी, यस यस 11 नंबर पे कह रहा है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 ही बचता है। तो कह रहा है कि n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो कितना शेष बचेगा, हम लोग 5 से भाग दे रहा है, देखिए समझिएगा बात को, 5 से
जब 5 से भाग दे रहा है n को, तो शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो n की जगह पे आप कुछ मान लीजिए, जैसे n के जगह पे मैं मान लेता हूं, ऐसा मानना है ना कि 2 शेषफल बचे, n के जगह पे आप 7 मान लीजिए, n बराबर 7 मान लो, तभी तो 5 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? 2। कुछ मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, जो मानना है मानो। ऐसा मानना है ना कि 2 शेषफल बच जाए। अब n का स्क्वायर करना है, तो n का स्क्वायर करोगे तो 7 7 कितना होगा? 49। अब आगे करना है 5 से, तो 45, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यही मैं पीछे बोला था कि आप n का स्क्वायर मत करो, शेषफल का ही स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, शेषफल का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 5 से भाग दोगे तो 4 बचेगा। यही मैं पीछे अभी यहां समझाया था, चौथे या तीसरे, सातवें प्रश्न पर, 7वां प्रश्न था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे करो, बात एक है। ऐसे करोगे तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ऐसे करोगे ना तो डायरेक्ट 2 का 2 गुना कर, नहीं 2 गुना नहीं करना, स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 4 होगा। मैं बोला था कि आप क्या चीज का वर्ग कर दीजिएगा या गुना गुनी किसका करिएगा, आप ना संख्या का मत करिए, आप ना शेषफल का ही कर दीजिए। तो शेषफल का कर देंगे तो 4, अब भाग देंगे 5 से, तो छोटा है ना, तो यही बचेगा रिमाइंडर, शेषफल यही होगा। तो 11 के बाद 12 नंबर पे आ जाइएगा, 11 के बाद आप 12 नंबर पे आ जाइएगा। 12 नंबर देखिए, कह रहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है? सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि 1 से लेकर 100 तक पूरा संख्या है, और 3 से और 4 से विभाजित होने वाला कौन कौन संख्या है? तो चेक कर लो, पहले होगा 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर ऐसे ऐसे करके चेक करो, फिर एक बार 3 का करना, एक बार 4 का करना, आराम से पता चल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे सवालों में आप क्या करिए कि 3 से चेक कर रहे हैं तो 100 में 3 से भाग दीजिए, फिर 100वें संख्या है, अब 4 से चेक कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे 3 और 4 दोनों से देख रहा है, तो आप 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। तो 12 वाला जो है ना वो 2 बार, यानी इसका 2 बार ना आ जाएगा। जैसे 12 जो है 12 वो तीनों से कटेगा और 4 से कटेगा, तो वो 2 बार में काउंट हो जाएगा। एक बार 3 से काउंट करोगे तो इसमें भी 12 आ जाएगा, एक बार 4 वाले से काउंट करोगे तो इसमें भी 12 आ जाएगा। तो 2 बार नहीं लेना है, बस एक ही बार चेक करना है। तो वो एक बार के लिए मैं घटा दिया, इसका एलसीएम लेके ये 12 आया है, ध्यान रहे। और सुनिएगा, ये करेंगे दशमलव में नहीं ले जाना, कंप्लीट एक नंबर में। तो 33 दिया 99 प्लस 25 चौके 100 माइनस 12 आठे 96, इसको जोड़ो तो 8 कितना होगा? 8 जीरो, इकाई स्थान पे 0 आना चाहिए। इकाई स्थान पे 0 कहां है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, चेक भी कर लेना। 30 20 50, अब 50 8 58, 58 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 50 होगा। तो यही आपका आंसर है, 50। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात बुक में भी ऐसे सॉल्यूशन दिया है, बुक वाला भी बढ़िया दिया है, समझ रहे हैं? तो आइएगा 12 के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पे। 1 से 70 के बीच कितनी संख्याएं क्या है? 70 नहीं, 700 के बीच किससे विभाजित है? 17 से पूर्णतः विभाजित है। कुछ नहीं करना है, सेम सवाल है। आप टोटल कितनी संख्या है? 700 है, 1 से लेकर 700 तक 700 संख्या है, और 17 से केवल बस एक ही से चेक करना है। तो कितना होगा? 17 3 को 17 चौका 17 चौके 68, और कितना बचेगा? 2 और 0, तो 17 दूनी 34, तो 17 के 17, टोटल आपका आंसर होगा 41। 41 आपका आंसर होगा। 41 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1 से लेकर और 700 तक, 41 ऐसी संख्याएं जो 17 से कट जाएंगी। नहीं बुझा रहा है तो ऐसे समझिए, 1 2 लिखिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे करके आप 700 तक लिख लीजिए। 700 तक लिख के आप देखिएगा कि सबसे पहले 17 कटेगा, फिर 17 दूनी 34 कटेगा, फिर 17 तिया 51 कटेगा। तो काउंट करो 1 2 3, ऐसे करते करते चेक करो कि 700 तक कितना है, तो बिहान हो जाएगा, खेला हो जाएगा खत्म। समझ रहे हैं ना? जय हिंद जय भारत इसी को बोलते हैं। तो आपका ऐसे करेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा 41 होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है सवाल में कि 19 के पावर 300 दे रखा है, 19 के पावर 300 को कह रहा है कि 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? 1 होगा। सुनिए कैसे, देखिए इसको लिखे 20 माइनस 1, अब पावर में 300, अब बट्टे में 20। तो अभी मैंने बताया कि जब ऐसे रहता है ना
5 प्लस 3 अब अटे में 2, अगर ऐसे रहता है तो एक काम करो, इसको जोड़ के भी दोगे तो वही शेषफल आएगा, और सिंगल सिंगल का भी करोगे तो वही शेषफल आएगा। बस बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस करना, जो शेषफल आएगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस करना, गुणा का चिन्ह तो गुणा करना। तो अब यहां पे देखो, पहले एक बार भाग दो क्या चीज से, एक बार भाग दो 20 में तो शेषफल आएगा 0, एक बार भाग दो 1 में तो शेषफल आएगा -1। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए, और -1 के पावर 300, -1 के पावर 300 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। एक आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बात समझ रहे हैं? इतने छोटे छोटे सवाल भी आते हैं, ध्यान रहे, रेलवे में कोई कठिन प्रश्न नहीं आता है। कैलकुलेशन अगर आपका बढ़िया है, बढ़िया से आप बेसिक जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं, तो सवाल आपका नहीं छूटेगा, ये आप समझ लीजिए। समझ रहे ना? आइएगा 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? 3 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9 9 9, 3 को 9। तो एक काम करो, इसी में से ना कोई होगा जो 13 से कट रहा होगा, तो हम चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, कैसे हूं कर लीजिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। 990 13 से चेक कर लेते हैं। तो 13 पचे 35 कटा 13 से 91, 13 सते 91, 8 0, 13 सते 91 और 13 पचे 65, 13 छः 78, 78 ये 78 होगा। शेषफल कितना बचेगा? 2। इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर नहीं हो, क्योंकि तो कट नहीं रहा है। तो इसका मतलब अगर ये 2 एक्स्ट्रा है, इसमें अगर ये 2 नहीं रहता ना, ये वाला, यानी 990 में से 2 अगर घटा दोगे तो 9 8, और यहां पर कितना 9 सॉरी 8 होगा और ये 8 होगा, ठीक है, क्योंकि 90 में से 2 घटेंगे तो 88 होगा। इसका मतलब कि आपका आंसर दिख गया, कौन सा होगा? सी होगा। एकदम सिंपल बात है यार। और नहीं आपको बात समझ में आ रहा है भाई मेरे, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो, 13 से भाग दो, जो शेषफल बचेगा उसको माइनस कर देना। समझ रहे ना? तो आ जाएगा आंसर। ये छोटे छोटे सवाल है, जल्दी जल्दी चला जाए इस पर। कह रहा है कि यदि संख्या दे रखी है 11 से विभाज्य है तो x का मान बताओ। एकदम सामान्य बात है, जल्दी से करेंगे। 11 से विभाज्य तो देखिए ऐसे 9, ऐसे देखिए रेड वाला ले लेता हूं, आपको भी समझ में आएगा। 9 9 2 11, 11 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19 चौक 25, ये हो गया 25। अब इधर से जोड़िए, 3 4 7, 7 में x, तो ये हो जाएगा 7 प्लस x हो जाएगा। तो क्या चाहिए यहां पर? यहां पर आपको चाहिए 18 चाहिए, या यहां पर आपको क्या चाहिए? 7 चाहिए। 7 भी रहेगा तो 7 7 14, अब 25 में से ना 14 घटाओगे तो 1 1 11 आएगा। तो या तो 0 और नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल। तो 7 रखने पर क्या हो जा रहा है हमारा? क्योंकि देखिए इसमें 18 तो दिया नहीं है, 18 7 25 में कर रहा था मैं 0 बनाने के लिए, तो आपका 7 होगा, 7 आंसर होगा। आसान सवाल है, जल्दी चलेंगे आगे। कह रहा है कि 41 के पावर 43 और 43 के पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है? आप जानते होंगे पहले ही से, अगर आप संख्या पद्धति पढ़े होंगे तो, x के पावर n प्लस a के पावर n, x प्लस a से, x ऐसे लिखते, x प्लस a से सदैव विभाज्य होगा, सदैव विभाज्य होता है। ये आपको जरूर लिखवाया गया होगा, जहां पर n एक विषम संख्या है। क्या होगा? n एक विषम संख्या होना चाहिए। तो सब तो फॉलो हो रहा है। देखो ये मान लो x है, इसके पावर जो भी है, ये मान लो a है, इसके पावर जो भी है, और ये विषम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? विषम। तो विषम है, ये है। इसका मतलब है कि 41 प्लस 43 से ये विभाज्य होगा। तो कितना होगा? 4 3, ये 4 4 8 और ये 4 84 दिया है। यस, 84 से ये पक्का विभाज्य होगा। तो 84 पे टिक लगा दीजिए। ये आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 17 के बाद 18 नंबर पे आइएगा। कह रहा है कि यदि पी क्यू एक 2 अंकों की संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा? सुनिएगा, इन 9 से विभाज्य होगा। सुनिएगा कैसे भाई मेरे, ये मत समझिएगा मैं याद कर लिया हूं, रट लिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मान लो कि कोई संख्या 23 है, इसी को कर देता हूं 32, यही तो है, पी क्यू है।
क्यूपी कर दिया है 32, इसका अंतर करेंगे तो माइनस में 9 आएगा, तो किससे विभाज्य है? 9 से। तो दूसरा कोई ले लो, 12 है और 21 कर दो, उलट दो इसको, तो करोगे तो 9 आएगा, 9 से विभाज्य है 9, है कि नहीं? कोई और ले लो यार, 81 ले लो तो 18 हो जाएगा, इसका उल्टा, तो करोगे तो कितना होगा? यहाँ पे देखो 7 होगा, सॉरी ये गलती घटा दिया, 3 होगा, देखो 11 में से 8 जाएगा तो 3 होगा, 7 बचा तो 6, ये किससे विभाज्य है? तो 63, 9 से विभाज्य है। तो गुणा गणित ज्यादा करने कोई एक नंबर आपको सोच लेना है, सोच के उलट के माइनस करके चेक कर लेना है किससे बार बार कटने वाली संख्या आ रही है, तो बार बार 9 से कटने वाली संख्या 9 पे टिक लगाइए। आगे आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, सब कुछ बढ़िया है, एकदम एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए मैं यहाँ पे आके देख रहा हूं तो मेरा फिगर भी वहां पे दिख रहा होगा, ब्लैक में यही होता है, अगर आसपास में कोई होगा तो यहाँ से ये फिगर दिखते रहता है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए जानबूझ के ब्लैक नहीं रखा जाता है, लेकिन हम लोग के पास उतने व्यवस्थाएं नहीं है बढ़िया, लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट आपको इतने लोकल एरिया से, रूरल एरिया से इतना बढ़िया कंटेंट अभी आपको नहीं मिल रहा होगा, समझ रहे हैं? जो ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे वो मेरी बात समझ रहे हो। कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का क्यूब, क्या दिया है? n का क्यूब अब माइनस n हमेशा से विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा? 8 से, 6 से, 4 से, 5 से। तो आइएगा n बराबर, हम n बराबर 1 2 3 4 कुछ ले लेते हैं, तो रखो, 1 रखेंगे तो 1 होगा, माइनस यहां पर 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0। अब यहां पर 2 रखेंगे तो 8 होगा, 1 होगा, 2 का क्यूब 8, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका? 7 होगा। क्या गलती कर रहा हूं जी? 2 का क्यूब 8 और 2 न रखना पड़ेगा 2, तो यहां पर होगा 6, 3 रखो तो कितना होगा? 27, माइनस यहां पर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 4 रखोगे तो कितना होगा? 64 होगा, और फिर यहां पर 4 रखोगे तो कितना होगा? 60। अब ये चेक करो किससे ये तीनों कट रहे हैं, तो इसी में से देखना, 8 से ना कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 6 से, 6 से, क्या चीज से? 6 से, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, 6 6 का 24, 6 दही 60। बस इसका मतलब अब और भी आगे करोगे तो 6 से ही कटने वाला कोई नंबर आएगा, आपको रख के देखना होगा तो 10-15 को रख के देख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में बिहान हो जाएगा, समझ रहे ना? जय हिंद जय भारत आपका हो जाएगा, बस 2-3 चेक करो, समझ में आ गया। आइएगा नेक्स्ट, और कोई और तरीका भी आप इसमें चाहेंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन ये बढ़िया है, जो तुरंत समझ में आए वही बढ़िया होता है तरीका। आइएगा 20 नंबर पे देखते हैं, 19 नंबर हुआ, कह रहा एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, 4 क्या बचता है? शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? यही मैं बोला था, शुरू में बताया था कि शेष 4 बचता है और उसी संख्या को वर्ग करना है, तो हमको 4 को वर्ग कर दीजिए, जो शेष बच रहा है, तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16, और 7 से विभाजित करो तो 7 दूना 14, मतलब 2, 2 कहाँ है? 2 का मतलब 2 का मतलब 2 होता है, तो 7 दूना 14, तो शेषफल कितना बचेगा? 2। एकदम आसानी से ओरल कर लेंगे, ओरल, समझ रहे हैं ना? नहीं तो दिमाग लगाना, देखते रहना, पागल हो जाओगे। उससे बढ़िया है कि आप देखिए आप ना कंटेंट, ना यही कंटेंट, ये जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं आप कहीं पे करके पढ़ोगे, मैं आपको सारी चीजें फ्री में दे रहा हूं, एकदम लेटेस्ट जो भी नए तरीके होंगे वो आपको मैं बताऊंगा, समझ रहे हैं कि नहीं? आप देखिएगा, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। अच्छा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, इसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 को क्या होता है भाई? 9 होता है। अब किससे विभाज्य हो जाए? 307 से, तो भाग दे लो, 3 बार जाएगा क्या? यस, तो कितना होगा? 7 3 के 21, 3 3 का 9, यहां पर कितना होगा भाई? 8 होगा, 7 होगा, खेला खत्म, और यहां पे आइएगा 9, तो अब कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 बार ले जाइए तो कितना होगा? 7 दूना 14, 3 दूना का 6, माइनस करोगे तो 5 होगा, 7 होगा, 1 होगा, यही बचेगा, और भी कुछ उतर रहा क्या? 3 गो, यस, ये बच गया। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसमें ना, इस 9 9 में 9 9 9 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इससे विभाजित हो जाए। तो अब आपको जानते हैं क्या करना है? इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का 3 7
और 175 2 और यहां पर कितना होगा 10 तो 3 होगा 1 होगा 132 इज योर आंसर। 180 देखिए बहुत लेट हो चुका है, घर से भी फोन आना शुरू हो गया है, ठीक है घर से भी फोन आना शुरू हो गया है। तो 132 इसमें ना 132 और इसमें 132 को रहता ना तो एक बार और भाग आपका चला जाता, यही बात मैं कह रहा हूं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 132 आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ, इसमें कोई 2 बार आज गिर गया है, इसमें कोई दम ही नहीं है, समझ रहे हैं। 21 के बाद आइएगा हम लोग चलते हैं 22 पे। कह रहा है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम 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 संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। बहुत लंबा चौड़ा तो कहानी बोला नहीं है, बोला है कि 3 से लेकर 60 तक विषम संख्या। तो देखिए 5 10 नहीं होगा 15 होगा, 15 के बाद 20 नहीं होगा 25 होगा, 35 होगा, 35 के बाद 45 होगा, 45 के बाद 55 होगा। 1 2 3 4 5 6 6 कहां है भाई, 6 कहां है, 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा आंसर होगा। बहुत लंबा चौड़ा दिया रहता ना तब दिक्कत होती, ये तो आसान बात है, आसानी से कर लिया, समझ रहे हैं। आइएगा आइएगा नेक्स्ट 23 नंबर में देखिए 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 300 से लेकर 1000 के बीच में, तो एक काम करो 1000 और 300 के बीच का अंतर कितना होगा, 700 होगा, और 700 में आप 7 से भाग दे लो कितना होगा 100 होगा। तो आपका आंसर कितना होगा 100 होगा, ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप करते कैसे हैं, करते ऐसे हैं कि 1 से लेकर 1000 तक 7 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं ये आपने लिख लिया पूरा 1 से लेकर 1000 तक, लेकिन आपको माइनस करना होगा 300 तक क्योंकि 300 के बाद है। तो यहां पर देखेंगे तो कितना होगा 14 7 98 140 होगा, और ये मतलब माइनस दशमलव में नहीं लेते हैं, एक कंप्लीट नंबर में ले लेते हैं। इसको करिएगा तो कितना होगा 7 चौक 28 होगा, 28 और 2 बचेगा तो 7 दूना 14 होगा। कितना 7 चौक 28 और 7 दूना 14, 2 गलती हो रहा है क्या। यहाँ पे देखिए 14 7 98 का 98 हो गया और ये 0 बच गया। यहां पर देखिएगा 7 3 21 7 चौक 28 हो जाएगा तो 2 बचेगा 0 बचेगा तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो है यहां पर इसका मतलब गलती हो रहा है क्योंकि घटेगा तो 100 आना चाहिए। आइएगा 1000 से भाग देके देखते हैं किससे 7 से, तो 7 कहीं 7 7 कहीं 7, ये 3 बचेगा 0, 7 चौक 28 और 2 बचेगा 0 होगा तो 7 दूनी ओहो यहां भी 2 होगा, तो यही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक है, तो बात बुझ जाएंगे तो ऐसे करेंगे, समझ रहे हैं। 24 के बाद हम लोग चलेंगे, 23 के बाद 24 नंबर पे चलेंगे। कह रहा है कि टाइम भी थोड़ा सा हम लोग देखते हुए चलेंगे, लगभग आपका 40 मिनट का वीडियो हो गया होगा। कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो एक काम कर लो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो 5 गुण 9 है, और किससे विभाज्य 468 से। भाई मेरे ऐसे ही कोई भी करेगा, ठीक है ऐसे ही कोई भी करेगा, इसके लिए कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास होगा तो आप जरूर बताइएगा। तो ये देखिएगा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 8 दूनी 16 के 86 में लगेगा और 46 दूनी 92 93 होना है ना जी। ये देखिएगा कितना होगा, ये आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा और 9 आएगा, और कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, कितनी बार 1 बार, तो ये कितना लिखेंगे 468 लिखेंगे 1, और यहाँ पर कितना 13 तो 7, यहाँ पर 1, ऊपर से कितना आएगा 9। अब कितनी बार जाएगा 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तो 4 से ज्यादा 3 बार ले जाओ, 3 बार ले जाओ, 8 के 24 के 4 हाथ में लगेगा 2, और 36 18 तो 20 हाथ में लगेगा 2, और 12 2 14। अब यहां से देखिएगा कितना होगा 5 1 3 315। अब पूछा क्या है, कह रहा है ना कि इतना से विभाजित हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो आप देखो ये वाली चीज ना 9 में से 315 घटा दो, 315 मैं नहीं घटाता, मैं तुरंत इसको घटाता तो कितना होता भाई, इसको घटाता तो कितना होता 4, इकाई स्थान पे 4 चाहिए, दूगो में है। अब यहाँ पे घटाओ 8, इकाई और दहाई स्थान पे 84 मिला के चाहिए,
तो 84 कहाँ है? 84 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बस, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, 25 नंबर कह रहा है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 7 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 5 6 और 7 का आपको चाहिए एलसीएम। तो कितना होगा? 5 6 30, 210 होगा। एलसीएम निकालना आप जरूर जानते होंगे, तो 210 एलसीएम होगा। अब आप देखिए टोटल कितना हो रहा है, 1 से लेकर 1000 तक 210 से भाग दीजिए। अभी मैं बताया था पीछे 1 से लेकर 1000 तक, लेकिन माइनस करना होगा आपको कितना? तो ये आपको माइनस करना होगा, 250 के नीचे वाले माइनस कर दो। तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये देखो 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पांचे 105। तो ये अब 1000 से ज्यादा चल गया। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कितना कट रहा है, 1 2 3 4, 4 क्या, ये तो 250 से कम है ये वाला, तो यही 3 होगा। 3 पे टिक लगा दो। बहुत सारा दिमाग है यार, जो दिमाग में आए वो करो, दिमाग में बस आनी चाहिए बात, वो आनी चाहिए जो चाहिए। तो ये आपका 25 नंबर हो गया। ये भी करेंगे ना, ये वाला भी करेंगे भाई, मेरे तो 3 ही आएंगे। ये मत डरिएगा कि सर वो कैसे कर दिए, चेक कर दिया यार। 21 का टेबल मुझे याद था पहले से, पढ़ दिया टेबल, पता चल गया। बीच बीच में जीरो लगा दिया, पीछे पीछे जीरो लगा दिया। समझ रहे हैं? तो यहीं तक रहने देंगे, बहुत देर हो गया है, जाना भी है। और कुत्ते आजकल बहुत भाव भाव कर रहे हैं। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, 25 प्रश्न हुआ है। देखते हैं कितना टाइम लगा होगा, और देखेंगे तो ऐसे ही सिलसिला हम लोगों का आगे चलता रहेगा। इतने ही देर का 25 क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहेगा। टाइम अगर ज्यादा लगा होगा तो कम किया जाएगा, या और कोशिश की जाएगी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटे भाई की तरफ से मैं कह रहा हूं, मेरी मदद हो जाएगी, और मदद करना आप जानते हैं कोई बुरी बात नहीं है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो थोड़ा शेयर करिए दोस्तों के साथ। बताइए कि देखिए भाई कोई एक ऐसे भी टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, और कंटेंट में शकल सूरत में आपको चेंजिंग लगेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं दिखेगा, चेहरे पे खूबसूरती नहीं दिखेगी, समझ रहे ना? लेकिन कंटेंट एक पैसा रत्ती भर अगर आपको किसी बेहतरीन जो टीचर आपको लग रहे हैं उनसे कम अगर आपको मिल रहा होगा, तो आप तुरंत कमेंट में जवाब दीजिएगा कि बकवास करते हैं, आपका कंटेंट बुरा है, आप बढ़िया बताते नहीं हो। ये आप जरूर बोलिएगा कमेंट में। लेकिन मुझे ना कंटेंट पे, मेरे शकल सूरत और कपड़े पे ध्यान ना, एक ही कपड़े पे सारे मेरे वीडियो आप देखे होंगे, समझ रहे हैं? तो इससे कोई मतलब नहीं है। ज्ञान की बातों में ये कपड़ा लाता ये सब कोई मायने नहीं रखता है, मतलब बस बुद्धि रखता है, बुद्धि विवेक अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि मैं बढ़िया कर रहा हूं, और आपको भी थोड़ा सा बताना है, मुझे तो लग रहा है। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे आज के लिए प्यारे दोस्तों, इतना ही, बाकी चीजें कल, ठीक है? तो अब ये इतना ही हम लोग रहने देते हैं। तो यहां से कैसे बंद होगा ये?